अब मन जागत रह रे भाई, गाफिल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसै घर जाई। देखो कबीर साहिब जी कहते हैं, हे असावधान चित्त, अब तू जाग जा। अभी तक तू सोता रहा है, असावधानी में अपना जीवन नष्ट कर डाला तूने। तेरे घर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे चोर घुसकर तेरे विवेक और तेरी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, इनको हर लेते हैं। संसार में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां बुद्धिमान लोगों की हार होती होगी, पर यह परमार्थ का मार्ग है। यहाँ पर धैर्य, लगन, विश्वास, आस्था इसकी आवश्यकता है, बुद्धिमानी की नहीं। क्योंकि मेरी अपनी सोच ये है कि बुद्धिमान लोग बहुत जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, वो ढूंढना चाहते हैं जहां ढूंढने में ऋषियों ने वर्षों लगा दिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। वो ऐसे शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं जिससे उन्हें परमार्थ का वो शिखर मिल जाए जो हम शब्दों में सुनते हैं, सत्संगों में सुनते हैं, जिसे शब्द धुन कहते हैं, शब्द का प्रकाश कहते हैं। अब बताइए, बुद्धिमत्ता से यदि कोई पहुंच पाता तो बुद्धिमानी की आज के समय में तो कोई कमी नहीं है, तो फिर वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं शब्द धुन सुन पाते? क्यों नहीं शब्द के प्रकाश को देख पाते हैं? क्यों नहीं जीते जी मरने का अभ्यास अपना बना लेते हैं? अब इन सब बातों को लेकर भाई मेरी तो ये राय है कि जो बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि वो बहुत बड़े नामधारी बनकर पता नहीं क्या हासिल कर लेंगे, वो बहुत जल्दी उस मत को छोड़ भी देते हैं। या तो दूसरे किसी गुरु का पल्ला पकड़ लेते हैं या फिर बस काम चलाऊ भक्ति करना शुरू कर देते हैं, इस ओर ध्यान नहीं देते। और जो लोग धैर्य से, सामान्य तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बड़े धैर्य से अपनी बुद्धिमत्ता को छोड़कर नम्र बनकर अपने आप को समर्पित होकर धीरे धीरे प्रयत्न करते रहते हैं, भाई वो एक दिन उस शिखर तक पहुंच जाते हैं। अब मैं समस्त नामधारियों से एक प्रश्न करता हूं, क्या आप भजन बंदगी को 100% समय देते हैं? क्या आप सुमिरन, ध्यान और भजन को पूरे मन के साथ करते हैं? क्या आप इस कार्य को पूरी क्षमता से करते हैं? क्या आप पूरे मन और पूरे उत्साह के साथ इस कार्य को करते हैं? क्या आप इसे आधे अधूरे मन से करते हैं या केवल औपचारिकता के लिए इसे करते हैं? अब इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे आप खुद ही विचार करके देख लो। हम में से बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो 100% यानी 100% भजन बंदगी को समय देते होंगे, और अधिकतर लोग केवल औपचारिकता के लिए ही ये भजन बंदगी करते हैं, आधे मन से, अधूरे मन से, बेमन से, या ये समझिए कि एक कार्यवाही है, बस कर ली, अपने मन को थोड़ा विश्वास दिला दिया कि हम गुरु भक्ति करते हैं। भाई दुनियावी काम करने लगो ना, अभी 10 बार सोचोगे क्या इसमें मुनाफा है, क्या इसमें घाटा है। यहाँ तक कि घर में यदि किसी बच्चे के लिए बहू लानी हो ना, तो आप 50 तरह की छांटाबीनी करते हैं, किस घर से है, इसके पिताजी क्या करते हैं, इसके दादा कहाँ रहते थे, इसकी बुआ कहाँ ब्याही हुई है, और लड़की ने क्या कोर्स किया हुआ है, क्या इसका चाल चलन है, अन्य बातें। ये सिर्फ व्यवहारिक बातें हैं जो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन भाई जो काम हमारे लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, उस कार्य को करने से पहले क्या हम कोई अपनी तैयारी दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाते। बस इसीलिए कहते हैं आधे अधूरे मन से, बेमन से हम भजन करने बैठ जाते हैं, सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, और एक बात जो मन में हमने ठान रखी है ना, वो कहते हैं कि बैठो
चाहे मन लगे चाहे ना लगे। इसका मतलब ये है कि हमने इस बात का अपने अंदर ये और गलत तरीका धारण कर लिया कि बस हमें कहा गया है बैठो। अरे ये कहा गया है बैठो, मन लगे चाहे ना लगे, कि धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो अभ्यास बन जाएगा। हमने तो इसको गलत तरह से ले लिया कि बस बैठ गए और चाहे ध्यान लगा चाहे ना लगा, और हम कहते ही हैं कि हम नाम जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलता। हमें इस काम को पूरे उत्साह से करना होता है, बेमन से नहीं, मन से, आलस्य से नहीं, पूरी सजगता से, औपचारिकता नहीं, पूरी तैयारी के साथ। तब नाम की भजन बंदगी करोगे तब मन लगेगा। अब जैसे कबीर साहब आगे समझाते हैं, सठ चक्र की कीन कोठरी, वस्त्र अनूप विच पाई, कुंजी कुलक प्राण कर राखे, उधरत बार न लाई। और पंच पहरुआ धर्म ही रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित्त हुई रहो, तो ले परगास उजारा। अब इसे ऐसे समझो कि हमारा शरीर एक अद्भुत कोठरी है जिसके अंदर 6 चक्र हैं और मध्य में अनुपम आत्मा विराजमान है। अब हमें उस तरह से ताली खोलनी है जिससे हम अंदर प्रवेश कर जाएं और हमें उस परमात्मा की अनुभूति हो। अब यहाँ पर आत्मा की चर्चा की गई है। अध्यात्म में एक प्यारा शब्द है जिसे कहते हैं आत्मानुभव, यानी हमारी आत्मा ने क्या अनुभव किया। अब यहाँ पहुँचते ही हमें साधुता, सरलता, सहजता, समन्वय, हमारे अंदर ये खूबियाँ जाग जाती हैं, यानी हमें इनका अनुभव होने लगता है। अब आत्म अनुभव के लिए क्या आवश्यक है? तो मौन रहना आवश्यक है। यानी कि आत्म अनुभव के लिए मौन रहना एक सरल सीढ़ी है। अब यदि हम अंदर मौन हो जाते हैं तो फिर हमारी वाणी बाहर भी नियंत्रित हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अंदर जब हम मौन हो जाते हैं, अभी हम आंखें बंद करके शांत चित्त होकर अंदर क्या घटित हो रहा है ये जानने की कोशिश करें तो अंदर बाहर का ही शोर हमें सुनाई देता है। यानी हम चुप होते हैं लेकिन फिर भी अंदर हम ही बोल रहे होते हैं, हमारा मन बोल रहा होता है। हमें मन को शांत करना है। यदि हम आत्म अनुभव चाहते हैं तो उसके लिए हमें चुप होना होगा, अंदर से चुप होना होगा, बाहर से चुप होना होगा। अंदर से चुप होने लगो आप। हम लोग क्या करते हैं, हम सरल रास्ता अपनाते हैं, जैसे कहा ना शॉर्टकट, तो हम क्या कहेंगे, चुप रहने लगेंगे, हम कम बोलेंगे। अरे कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर चुप हो जाओ, ये तो तुमने हठयोग करना शुरू कर दिया। हठयोग नहीं करना है, समझना है। वाणी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, विचार अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे, अंदर अपने आप शांति आ जाएगी। आप नाम जपते रहो जपते रहो, लेकिन नाम जपने का साधन तरीका ये तो आपने जाना नहीं, बस नाम जपने लग गए। यही तो हम करते हैं, इसीलिए हमारा काम नहीं बनता। हमें नाम जपने से पहले अपने आप को शांत करने की आवश्यकता है। जो हमारा मन विषयों में आसक्ति रखता है, भाई जहां आसक्ति है वहां दुख है, जहां मोह है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, वहां दुख है। ये सब आसक्तियों के ही स्रोत हैं। अब एक साथ इनसे नहीं लड़ा जा सकता। जहां हम जन्मे हैं, जहां हम पले बड़े हुए हैं, हम इन्हीं को चारों ओर अपने देख रहे हैं, हम वहां कैसे एकदम से इन्हें छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। कोई संत महात्मा हमसे ये नहीं छुड़ा सकता। अगर छुड़ा सकता तो वो जब नाम दे सकता है तो हमसे ये भी छुड़ा सकता है। वो इसीलिए बार बार हमसे विनती करते हैं। क्यों विनती करते हैं? वो इसीलिए विनती करते हैं कि ये भक्ति का मार्ग है, ये करनी का मार्ग है, यहाँ करना पड़ता है, यहाँ बुद्धिमानी का कोई इस्तेमाल नहीं है।
इसीलिए कहते हैं मौन होने का मतलब है चुप हो जाओ, अंदर से चुप हो जाओ, ऐसे सुमिरन करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे भजन करो कि भाई अंदर हमारे सारे कौतूहल शांत हो जाएं। जब अंदर शांति होगी तो वाणी अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। हम बेमतलब का नहीं सोचेंगे, बेमतलब की बकबक नहीं करेंगे। हम तो हठयोग करने लगते हैं, फिर हमें लोग कहते हैं ये अभिमानी है, ये मूर्ख है, और कुछ नहीं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो धनी ही सही, स्वयं मैं ही क्यों ना हूं, भाई मूर्ख ही है और कोई नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा सटीक आत्म विश्लेषण होगा उतना ही हमारा अच्छा आत्म अनुभव होगा। मन को आत्म विश्लेषण करना पसंद नहीं है, इसीलिए वह अपने अंदर विचारों की भीड़ भरी रखता है। विचारों की भीड़ मन को प्रिय लगती है। इसीलिए आप अभी इसी समय अपने आप को टटोलो, आप यही पाओगे कि आपका मन किसी न किसी विचार का पीछा कर रहा है। कोई न कोई विचार मन में चलता ही रहता है। मन नहीं चाहता कि हम अध्यात्म में एक कदम भी आगे बढ़ाएं। अब विचारों की भीड़ के कारण ही हम भक्ति नहीं कर पाते, हमारा मन एक जगह नहीं टिक पाता। कहते हैं ना, मन खिन खिन भरम भरम बहु धाइये, तिलघर नाही बासा पाइये। एक जगह टिक कर नहीं बैठता। अब ये जो भीड़ भरा मन जो है, जो हमारे अंदर है, ये हमें 3 सीख देता है। वो क्या है? प्रेम, चेतना और जीवन। अब यदि प्रेमहीन व्यक्ति यदि सिर्फ स्वार्थ और हिंसा के निकट ही जिएगा तो वो चेतना को कैसे जानेगा? यानी चेतना जागृत नहीं होगी। और इसीलिए ये मनुष्य जन्म है वो हमारा यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को पहले आत्म अनुभव के साथ जोड़ना होगा। यानी जो मौन की शक्ति है ना, उसे समझना होगा, उस ताकत को जागृत करना होगा। एक बार हम अंदर मौन रहना सीख जाएं, हमारा चित्त हमेशा शांत रहे। दुनिया में जो कुछ हो रहा है और हम जिसकी अनुभूति कर रहे हैं वो सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है और कुछ नहीं। यदि हमारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो चुका होता तो हमें ये देह न मिलती, हम मोक्ष प्राप्त कर चुके होते। हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, इसीलिए जो कुछ घटित हो रहा है हमारे सामने वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि बुद्धिमान लोगों को इसीलिए भजन सुमिरन में मन नहीं लगता। इसीलिए बुद्धिमान लोग गुरु को ईश्वर का दर्जा नहीं दे पाते और ना ही वो शब्द को परमात्मा समझते हैं, वो इसे वर्णात्मक शब्द ही समझते हैं। तो इसीलिए वो गुरु बदलते रहते हैं। आज ये गुरु मंत्र जप रहे होते हैं, कल वो कोई दूसरा गुरु मंत्र जप रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं है। क्यों? बुद्धिमान जो हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता को उठाकर एक ओर रख दो यदि चाहते हो कि भजन बंदगी तुम्हारी बने। अब आगे चलते हैं। अब यदि चाहते हो कि भजन बंदगी सही से हो, 100% हो, तो फिर अपने अंदर एक उत्साह भरो, अपने आप को तैयार करो कि भाई कुछ भी हो पूरी लगन पूरी शिद्दत के साथ भजन बंदगी करेंगे। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना छोड़ दो। अब ये भजन बंदगी हमें मन से नहीं करनी है, पूरी दीवानगी के साथ करनी है। अपने सपनों में हमें अपने गुरु को शब्द को बिठाना है। हमें 24 घंटे ये अभ्यास बनाना है कि हमारा चित्त शब्द धुन के साथ और शब्द के प्रकाश के साथ जुड़े। इसलिए निमाने बनकर बिल्कुल नर्सरी केजी के बच्चे की तरह, अबोध बालक की तरह जब सुबह उठो, आसन बिछाओ, बैठो तो परमात्मा का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो और नाम जपो। किसी तरह से कोई मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं। गुरु जानी जान है, वो सब जानते हैं, हमें सब